अररिया जिले में उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों को पैसे नहीं रहने के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ब्राइट इंडिया फाउंडेशन एसोसिएशन की तरफ से बनाए गए अररिया जिले में एक शानदार नर्सिंग होम जो किसी भी हॉस्पिटल से कम नहीं है। आपको बता दूं कि अररिया से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बेलवा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में ये नर्सिंग होम स्थित है जो बिल्कुल हाईवे के समीप है। दिनांक 23/11/2020 को इसका उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें शहर के जानी मानी हस्ती, कई बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पार्टी के नेतागण मौजूद थे। आपको बताते चले कि ये नर्सिंग होम इसलिए बनाया गया है, सीमांचल का इलाका काफी पिछड़ा माना जाता है और यहाँ पैसों की तंगी सबसे अधिक है। इस कारण वर्ष कई ऐसे परिवार हैं जिनको पैसे न रहने के चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसको ध्यान में रखते हुए इलाके के कुछ जिम्मेदार लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया और ऐसे नर्सिंग होम बनाने की ठानी जिसमें सारी सुविधा मुहैया हो और किसी भी गरीब को पैसे ना होने के चलते उनकी इलाज ना हो पाए, ऐसा ना हो। इसी को देखते हुए ब्राइट इंडिया एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि सीमांचल क्षेत्र में ऐसे नर्सिंग होम की अधिक आवश्यकता है और आज वह सपना पूरा होते हुए दिखा, जिसमें कई खास लोग मौजूद थे। अररिया से आए मास्टर अब्दुल कुद्दुस, वही नसीम उर रहमान, इंजीनियर मंजूर आलम इत्यादि लोग मौजूद थे। आपको बता दूं कि ये जमीन इंजीनियर मंजूर आलम की तरफ से दी गई उन गरीबों के लिए जिनको दर दर भटकना न पड़े अपने इलाज करवाने के लिए, और इनकी जितने भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इतना बड़ा बलिदान देना और लोगों के लिए सोचना बिना किसी स्वार्थ के एक बहुत बड़ी मिसाल है इंसानियत के लिए। आइए अब आपको दिखा रहे हैं उन चंद लोगों की कुछ खास बातें जिनको सुनने के बाद आप भी कहने लगेंगे इंसानियत आज भी जिंदा है। तो देखिए अररिया से हमारे न्यूज संवाददाता मुजम्मिल यज़दा की सराहनीय रिपोर्ट। और जो डॉक्टर जैसे गायनी के होंगे, फिर और अदर्स आई के भी हम लोग सोच रहे हैं इस तरह से। अभी तो फिजिशियन और पीडियाट्रिक्स का ही अभी शुरुआत की है, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर ये सब स्पेशल जो सर्जरी के भी ये करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। हजरात हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही नसीब वाला है वो शख्स जिसके औलाद इस तरह का नेक हो। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में इंजीनियर साहब का हिस्सा लिया और देखा भी, जैसे मदरसा का उद्घाटन हुआ। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि सीमांचल में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े नेता हैं जिसके औलाद ने उसके जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाया और नाच गाना डांस वगैरह का भी प्रोग्राम किया। तो आप लोग जान सकते हैं कि उनके वालिदैन को कितना सवाब मिलता है। और आज जो हमारे इंजीनियर साहब इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो यही है इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, जिसके औलाद इस तरह के काम कर रहे हैं और उनके वालिदैन को सवाब जारिया है, सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह करे कि ऐसे ऐसे औलाद सबको दें। आज हमने पूरे सीमांचल में 40 साल का तजुर्बा बताते हैं कि बहुत सारे लोग, नेता लोग आए और इस तरह का प्रोग्राम लोगों के हिफाजत के लिए, लोगों की मदद के लिए, आप लोग भी जानते हैं किसी ने ऐसा नहीं किया। और इस परिवार को अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और लोगों को हिफाजत करते रहे। धन दौलत तो सबको है, आता है चले जाता है, और उसी आदमी का नाम होता है जो कुछ करके जाता है। आज बहुत सारे बादशाह लोग आए चले गए, लेकिन नाम उन्हीं का है जिसने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, बहुत तरह का मामला किया। इसी तरह से मैं जानता हूँ मंजूर बाबू का परिवार इस सीमांचल में उस बुलंदी पर पहुँच चुके हैं। शायद यहाँ अरबपति खरबपति लोग भी हैं, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम, इन्हों का प्रोग्राम किया है। सभी लोग अपने लिए करते हैं और वो लोग
दुनिया में अमल रहते हैं जो आम लोगों के लिए करते हैं। मैं इसी के साथ बहुत बहुत दुआ दे रहा हूँ कि इससे भी अच्छा करें और हम लोगों से जहाँ तक हो सके जब भी बुलाएंगे जिस तरह का होगा हम लोग सीमांचल के लोग इनकी मदद के लिए तैयार हैं, तन मन धन से तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। अपना शुभ नाम बताएं। मैं अब्दुल कुद्दूस अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ अररिया। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कुछ कहने कबल मैं ढेर सी दुआएं देता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम आपके सामने आपकी भलाई के लिए, इलाके की भलाई के लिए। तनवीर साहब, मैं आपको जानकारी दे दूं, चूँकि आप मेरा तो बेगूसराय से तशरीफ़ लाए हैं। मेरा इलाका बड़ा गरीब का इलाका है, किसान हमारे बड़े गरीब हैं लेकिन बड़े हमदर्द हैं। कहीं भी ताउन की कमी नहीं होगी आपको। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, थोड़ा सा यहाँ के लोग को तालीम में भी कमी है, हो सकता है कहीं कुछ रफ बिहेवियर भी हो जाए आपके साथ, इसको माइंड नहीं करना है, इसको माइंड नहीं करना है। तो मैंने पहले कह दिया कि मेरा इलाका बड़ा गरीब का है और तालीम के मामले में भी बड़ा गरीब है, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तीनों चीज़ में हम गरीब हैं। ज़रूरत इस बात की है, मंजूर आलम को मैं और इनके जो और लोग हैं, खाली यही नहीं किया है उन्होंने, पटने में बहुत बड़ा स्कीम इनका है और कर भी रहे हैं खिदमत। अल्लाह आपको उम्र लंबी करे, अल्लाह आपको इसी तरीके से करने का जज्बा पैदा करे। इन चंद लफ्ज़ों के साथ तनवीर साहब, ख़ास करके मैं आपसे कहूँगा, आप चूँकि सुदूर का इलाका है इसलिए घबराएंगे आप नहीं, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, हमदर्दी के साथ इस इलाके के लोगों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह आपको भी ढेर से दुआएं मिलेंगी। तारीफ उस खुदा की जिसने सारा जहां बनाया। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन कुछ ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने पैदा किया है एक दूसरे की हमदर्दी के लिए, एक दूसरे की गमगुसारी के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए, वरना निरा इबादत करनी होती और ज़िक्र अस्कार करना होता तो उसके लिए फ़रिश्ते काफ़ी थे। अपना परिचय वाह, बताएं। मैं मोहम्मद अरशद हुसैन, मेरा घर चंदरदही है। मैं अभी अररिया में रहता हूँ और अररिया जमात इस्लामी का अमीर मुकामी हूँ। मुशक्क़त के बाद और काफ़ी वक्फा गुजर जाने के बाद ये दिन अल्लाह ने हम लोगों को दिखाया है। आज से 1 साल पहले या इससे भी कुछ ज़्यादा वक्त हुआ होगा जब ब्राइट इंडिया फाउंडेशन ने इस प्रोजेक्ट को लिया था और अब्दुल मलिक अल अहली मेडिकल सेंटर की बुनियाद यहाँ पर हम लोगों ने रखी थी। और इसकी बुनियाद रखने के पीछे काफ़ी बड़ा मकसद है जो अभी लोगों के सामने नहीं आया। उसी सिलसिले में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये इसको यहाँ बनाने का मकसद क्या है। ये इलाका सीमांचल का इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है। तालीम और हेल्थ ये 2 ऐसा फील्ड है जहाँ पर ये इलाका की कहीं पर कोई गिनती नहीं आती। लोग परेशान हैं एजुकेशन को लेकर और कहीं भी छोड़ रख के इस सेंटर की बुनियाद हम लोगों ने रखी है। इसमें हमारे दोस्त कुछ केरल के हैं, कुछ और बाहर से हैं और उन लोगों के ताउन से ये सेंटर बना। इसका मकसद हेल्थ के फील्ड में काफ़ी काम करना है। इसको तो अभी हम लोगों ने छोटे से इसके शक्ल में इसको बनाया है, लेकिन इसका अज़ाइम बहुत बड़ा है। इसको हम लोग अभी जो ओपीडी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
इसका बाज़ाब्ते इफ्तिताह, इसका इनॉग्रेशन जब होगा, जब हम लोग के लिए बताने के लिए कि मेरा प्रोग्राम क्या है। तो आज से इंशाअल्लाह यहाँ OPD स्टार्ट हो जाएगा। 2 डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे दोस्त मुखलिस और अजीज़ यहाँ पर लोगों ने ज्वाइन किया है और वो यहाँ से आज से इंशाअल्लाह काम शुरू हो जाएगा। और जो कमी बेशी होगी, यहाँ के लोग जो फीडबैक देंगे उसके हिसाब से हम लोग उसको डेवलप करेंगे और इंशाअल्लाह एक इसमें निश्चित टाइम फ्रेम में, बहुत लंबा टाइम इसमें हम लोग नहीं लेंगे, एक टाइम फ्रेम में इसको मुकम्मल करके बाज़ाब्ते तौर पर यहाँ काम शुरू हो जाएगा। सभी यहाँ अब्दुल मलिक अहली मेडिकल सेंटर में ख़ुद को पाकर बड़ी सआदत महसूस करते हैं। यकीनन ये हॉस्पिटल इलाक़ा और अहले इलाक़े के लिए बहुत ही सआदतमंदी और खुश नसीबी का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ब्राइट इंडिया फाउंडेशन की काविशों को बार आवर करे, हासिदीन की शर से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परिचय बताओ। नज़रुल अबरार, नाज़िम जामिया रशीदिया सलफ़िया मदीना। हज़रत सामीन, हाज़रीन मजलिस, अभी आप यहाँ हॉस्पिटल के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। हम चूँकि यहाँ के मकामी हैं और बगल में जो मदरसा आपका तालीमुल कुरान बिलवा है उसके हम खादिम हैं। यहाँ चूँकि इस हॉस्पिटल का जब से बुनियाद रखा गया, इसके पीछे जितनी काविशें हुई, इज़्ज़त माब जनाब इंजीनियर मंजूर आलम साहब का, और मैं थोड़ी सी बात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे और जो लोगों की मखलूक की नफ़ा रसानी का ज़रिया बने। तो ये जज्बा तो हम सब लोगों के अंदर होना चाहिए। मुसलमान मोमिन जो भी है वो ये जज्बा सबके अंदर होनी चाहिए कि हमारी ज़ात से नफ़ा पहुँचे, दूसरे को नुकसान न पहुँचे। इसी जज्बा के तहत जो है ये काम किया गया है कि ये इलाका चूँकि गरीबों पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोग जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो वो बाहर जाके इलाज नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ इससे अगर हम जुड़े रहेंगे तो अगर खुदा न करेगा ऐसी बीमारी हो तो अगर हमको ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह इनकी रहनुमाई में हम आगे बढ़कर भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो इलाज में हम लोग कामयाब हो सकेंगे इंशाअल्लाह। इसकी ये लोग पूरी भरपूर जो है हमारा ताउन करेंगे और इसी ताउन की नीयत से इसका क़याम भी अमल में आया है इंशाअल्लाह। गरीबों की दुआएं, गरीबों की जो है दिलजोई, ये बहुत बड़ी इबादत है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर MK अली, मैं फॉरबिसगंज में हूँ और यहाँ पे जो ये स्टार्ट हुआ मंजूर साहब से तो खैर मेरी पुरानी जान पहचान है। इन्होंने मुझे बताया था इस हॉस्पिटल के बारे में और उसके बाद में जो है कुछ इनके जो मेंबर्स हैं उन लोगों से भी बात हुई थी तो मिला कि चलिए भाई कुछ हम भी वक्त दे देंगे जब ये अपने कौम की खिदमत है। कौम से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ हम मुसलमानों को ही सर्विस दें, ये गलत कंसेप्ट है हमारा। हम अपनी कौम, अपनी, ये सारे मेरे कौम हैं, अपने तो अपने जो हैं वो हैं, लेकिन जो गैर है वो इनसे ज़्यादा हकदार है वो हमारे। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इस्लाम के बारे में। जो हमारे हैं कलमा वाले ये तो जानते ही हैं, ये तो अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, ये सब मेरे हैं, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मकसद तो ये कि अब चलिए आबादी जहाँ पे जिस हिसाब से हो, जितना मैक्सिमम पॉपुलेशन उनका हो या हमारा हो, उससे नहीं बहस है, बल्कि हम पूरी मतलब इस सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, असल मकसद ये है। तो इंशाअल्लाह इस बात को लेकर के लोगों ने जो एक कदम उठाया है, अल्लाह करे कि उसमें कामयाबी मिले और हम लोग एक दूसरे से कांधे